नमस्कार मित्रों, शिक्षक भर्ती से अपडेट लेकर मैं एक नए वीडियो और नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। विषय है एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता अंक में मिनिमम क्वालिफिकेशन में, जैसे किसी अभ्यर्थी ने 12th के बेस पे डीएड किया है और किसी अभ्यर्थी ने स्नातक के आधार पर बीएड की डिग्री प्राप्त की है, उन्हें न्यूनतम अर्हता में 5% की छूट के साथ प्रवेश दिया जाता था, जो सतत वर्तमान 2020 में भी अनवरत रूप से जारी है। आप देख सकते हैं, यह हरी भूमि का समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है। बीएड टेट में छूट पर भर्ती नहीं, असमंजस में आवेदक। समस्या यह है कि जो अभी वर्तमान भर्ती संचालित हो रही है 2019 में, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, आरक्षण नीति के तहत एक टिप लिखा होता था, जो अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। उस टिप में लिखा होता था कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को मिनिमम क्वालिफिकेशन में न्यूनतम अर्हता अंक में 5% की छूट दी जाएगी, जिसे अभी वर्तमान राजपत्र 2019 में भूलवश, त्रुटिवश या किन कारणों के कारण विलोपित कर दिया गया है, यह समझ से परे है। इसी को लेकर इस श्रेणी से जिन अभ्यर्थियों ने वर्तमान 2019 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित किया है, उनका भविष्य अधर पे लटका हुआ है, वे दिन दिन चिंतित और परेशान होकर गुजार रहे हैं। तो चलिए इस खबर को हम देखते हैं। डीएड, बीएड व टेट में आरक्षित वर्ग को छूट पर भर्ती में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से जिले के सैकड़ों अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों ने आगे बताया है कि पूर्व में भी उन्हें छूट मिलता रहता था और इसके लिए उन्होंने राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों से को भी ज्ञापन दिया है। खास बात है, नियमों के तहत मिलना है छूट। चलिए, यह है इनके छूट का प्रावधान। छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण 9 अगस्त 2010, छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षक भर्ती नियम 17 अगस्त 2012, भारत का राजपत्र खंड 4 एनसीईटी की अधिसूचना जुलाई 2011 और जितने भी टेट हुए जो हमने आपको अभी बताया, उस सब में भी छूट है। चलिए अब हम इसको, जो हम आपको बता रहे हैं, उसको तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएड, बीएड। ये आप देख सकते हैं, बीएड, डीएड 2019 का है, जो प्रवेश परीक्षा होती है। अभी आप देखिए, बीएड के लिए जो नियम है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 50% होना चाहिए, पर जो एसटी, एससी हैं उनके लिए 5% छूट की व्यवस्था होगी। ये आपका बीएड में है। अब देखिए, डीएड में भी परीक्षा के प्राप्तांक में 5% छूट की व्यवस्था होगी। ये डीएड के लिए भी हो गया। ये कब का है आप देख सकते हैं, 2013 का है। चलिए अब हम 2014 का देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब आप देख सकते हैं, ये 2014 का है। यह है 2014। आप देख सकते हैं, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो पात्रता है, ये है। इसमें भी 50% अंक होंगे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, 5% की छूट होगी जो एसटी, एससी, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। उसी तरह डीएड पाठ्यक्रम के लिए भी देख सकते हैं, पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए।
अब हम आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हर परीक्षा के प्राप्तांक में 5% की छूट की व्यवस्था होगी। इट मीन से 5% रिलैक्सेशन ST SC OBC और दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने नियमों का निर्धारण करते समय इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी। उन्हें त्वरित रूप से इस त्रुटि पर संज्ञान लेना चाहिए। चलिए अब हम 2015 का भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे सब रूल्स हैं। आप ये देख सकते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर शंकर नगर, ये 2015 का है। आप देखिए यहाँ पे भी छूट का स्पष्ट उल्लेख है। ये देखिए, ये DED का है। पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए पात्रता 5% की छूट का प्रावधान होगा ST SC OBC की और दिव्यांग श्रेणी। इसमें लिखा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम हर अंक में 5% की छूट होगी। ये आप देख सकते हैं। ये तो बात हो गई 2015 की, और आगे हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, जो हमारे राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये BED और DLED के लिए पात्रता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 45% अंक को जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग को 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थियों को भी जो इस श्रेणी की हैं उनको 5% छूट का प्रावधान होगा। यह आपके BED के लिए हो गया। इसी तरह से DED के लिए भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। 12वीं में 45% अंक होना चाहिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को। चलिए अब हम 2017 का भी देख लेते हैं। 2017 में DED को DLED के नाम से जाना गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये DED BED प्रवेश नियमावली 2006 में बनी है, जिसमें अभी तक वर्तमान में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग DED BED प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से 5% छूट की व्यवस्था की गई है, जो सतत अभी वर्तमान में भी जारी है। पर विडंबना यह है कि इस विधि जो राजपत्र निर्माता हैं, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सभी के संज्ञान में यह बातें क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों NCT की नियमों की अवहेलना की जा रही है? क्यों इन हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि इन्होंने अच्छे अंकों के साथ अपना चयन सुनिश्चित किया है और वर्तमान में सभी ने दस्तावेज परीक्षण में भी सम्मिलित हुए हैं। अब जब इन्हें DED BED शिक्षक प्रशिक्षण में 5% छूट के साथ इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पात्रता। अगर आप किसी को शिक्षक के लिए एलिजिबल मान रहे हैं, पात्र मान रहे हैं, तो उसे भर्ती में आप कैसे अपात्र कर सकते हैं? सोचनीय तथ्य है, विचारणीय पहलू है, इसे शासन स्तर पे सोचना होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी तक हमने 2017 का देख चुके हैं। अब 2019 का आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये 2019 का है।
यहाँ पे भी चलिए और थोड़ा हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, स्क्रॉल करके आपको दिखाने, जूम करके दिखाते हैं। ये आप सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, आप चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक दे दूंगा, PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये 2019 का है और ये सब राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद का आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं राज्य में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2011 में किया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आयोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत हो रहा है। इसी प्रावधान के तहत ही वर्तमान भर्ती का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जब शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट के साथ इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आश्वस्त रहें सभी अभ्यर्थी, उन्हें परिश्रम करना होगा, अपनी बात को ज्ञापन और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारियों तक उन्हें अपने दस्तावेज को पहुंचाना होगा। आपको मैं दिखा देता हूं, ये 2011 का राजपत्र 2011 का शिक्षक पात्रता परीक्षण का विज्ञापन है, परीक्षा का विज्ञापन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षित श्रेणियों जैसे कि ST, SC, OBC और दिव्यांग आदि के अभ्यर्थियों को अर्हत अंकों में 5% की छूट होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन में 5% की छूट होगी। ये 2011 का आपको मैं इसे इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूँ, इसमें इंग्लिश वर्जन भी है। ये देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी, relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidate belonging to reserved categories such as ST, SC, OBC and दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप। तो आप सभी को 5% छूट मिलना ही है, बशर्ते जिम्मेदार अधिकारियों तक आपको अपनी बातों को गंभीरता से तथ्यों पे रखना होगा। आप सभी अगर सोचेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, तो दिक्कत हो सकती है आप सभी के लिए। इसलिए आप सभी को जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाना होगा। कोई भी राज्य NCT के नियमों के इतर कोई भी नियम नहीं बना सकती, यह बात आप सभी समझते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप आने वाले भविष्य निर्माता हैं। चलिए हम 2020 का शिक्षक पात्रता परीक्षा देख लेते हैं। सब में 2011, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 सभी जगह 5% छूट का प्रावधान है और सभी का आयोजन निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत हो रहा है। आप इस चीज़ को अपनी नोट में नोट कर लें, अंडरलाइन करके रख लें, अभी हम इसी पे चर्चा करेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसी के प्रावधानों के अनुसार ही वर्तमान भर्ती 2019 का संचालन हो रहा है। जब इसके प्रावधानों के अनुरूप ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो इसमें छूट मिल रहा है, तो यकीनन आपको 2019 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी छूट मिलेगा, बशर्ते आपको अपनी बातों को जिम्मेदार अधिकारियों तक रखना होगा, क्योंकि अपना हक मांगने से नहीं मिलता है। अपने हक के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का राजपत्र 2012।
2012 के अनुसार शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें भी इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% छूट मिली थी। आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का राजपत्र है, रायपुर, शुक्रवार 17 अगस्त 2012, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन। चलिए अब हम आगे आपको दिखाते हैं। देखिए इन अभ्यर्थियों को छूट मिली थी या नहीं मिली थी। आप स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं, इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं स्वयं सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी हूँ और मैंने वर्तमान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी अच्छे अंक अर्जित किए हैं और व्याख्याता में मेरा चयन हो चुका है। पर जो नियम है मैं वही आपके सामने तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। इसमें तनिक भी संशय या द्वेष किसी के प्रति नहीं है। जो नियम है सो नियम है। देख लीजिए, आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी, टीप, आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्जित अंकों में 5% छूट का प्रावधान होगा। इसी कड़ी को वर्तमान 2019 के राजपत्र में त्रुटिवश, भूलवश या किस तरह से विलोपित कर दिया गया है, यह समझ से परे है। यह आपने 2012 का राजपत्र देखा, अब 2013 का राजपत्र आप देखिए। आठ मार्च 2013, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का है, 2013 का है राजपत्र। इसी के अनुसार भर्ती हुई थी 2013 में। चलिए इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं 5% छूट का जो टिप है, इसमें भी जुड़ा हुआ है। पर इतनी बड़ी त्रुटि किस तरह से हो गई सरकार के द्वारा, यह शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को समझना होगा। इससे प्रभावित न जाने कितने ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इसका कोई संज्ञान भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत 5% छूट है। चलिए हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी आपको अपनी बातों को रखते हैं। ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भी 5% छूट का स्पष्ट प्रावधान है, ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। नोट, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। इट मीन्स है मिनिमम क्वालिफिकेशन में 5% अप टू रिलैक्सेशन है। अब देखिए मध्य प्रदेश में भी छूट मिलता है, ये है। भारत का राजपत्र है। डेट देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 29 जुलाई 2011। इसमें कहीं पे भी वर्तमान समय तक भी आरक्षण नीति में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे आरक्षण नीति।
ये देख सकते हैं आप, आरक्षण नीति आरक्षित श्रेणियों को जैसे ST SC OBC PH आदि अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन में 5% की छूट दी जाएगी। जैसे कोई 12th है तो उसके के लिए 45% और किसी ने स्नातक बेस पे किया है तो उसको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 45% या 45% से अधिक। ये हमने भारत का राजपत्र देख लिया। अब हम आपको 2019 का राजपत्र दिखाते हैं, जिसके अनुसार वर्तमान में भर्ती संचालित है। छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2019। अब इसमें आप देखिए शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव। अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए यथाविहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची 3 के कॉलम 5 में दर्शित है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अनुसार विहित अर्हताएं लागू होंगी। अर्थात 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार ही ये वर्तमान भर्ती 2019 का संचालन हो रहा है और इसी नियम के आधार पे ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है। केंद्र स्तर पे NCT, राज्य स्तर पे SCRT के द्वारा। तो इन अभ्यर्थियों को किस तरह से वर्तमान भर्ती में छूट नहीं दिया जाने का कोशिश की जा रही है, अभी यह बातें प्रमाणिक नहीं है। इसलिए आप सभी इस श्रेणी से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी तत्काल अपने जिम्मेदार अधिकारियों को इस त्रुटि से अवगत कराएं और इस पे आपका हक है, क्योंकि आपने शिक्षक प्रशिक्षण लिया है। इन्हीं शर्तों के आधार पे आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया है। तो आप वर्तमान भर्ती में कैसे अपात्र हो सकते हैं, यह सोचनीय तथ्य है। आपको जिम्मेदार अधिकारियों से मिलना चाहिए और इस विषय पे उन्हें अवगत कराना चाहिए। निश्चित तौर पे आपकी बात सुनी जाएंगी। आपके पास इतने दस्तावेज हैं। जिन अभ्यर्थियों को इससे संबंधित दस्तावेज चाहिए होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ नए विषय भी होंगे जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करिए। हमारे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। सहयोग क्लासेस में आपका स्वागत है। थैंक्स दोस्तों।